જય શ્રી કૃષ્ણ वैष्णवों, स्वागत है आप बधाનું हमारी यूट्यूब चैनल पुष्टि नॉलेज में। आज हम बात करेंगे रथ यात्रा उत्सव के बारे में। संप्रदाय में उत्सव यानी उत और सव, उत यानी आनंद और सव यानी प्रसव यानी प्रकट करना या प्रकट होना। अर्थात संप्रदाय में भक्त की जिस क्रिया द्वारा सेव्य प्रभु में आनंद प्रकट होता है और भक्त में उस आनंद का प्रभाव प्रकट हो जाता है, उसे उत्सव कहते हैं। उत्सव के विभिन्न प्रकार हैं, पर रथ यात्रा आषाढ़ सुद बीज के दिन मनाया जाता ये प्रभु का लोकोत्सव प्रकार का उत्सव है। प्राचीन समय में लोकप्रिय राजा अपने राज्य की सामान्य प्रजा को मिलने अपने राज्य में रथ में बैठकर निकलते थे। वैसे दक्षिण में अनेक राज्यों में राजाओं द्वारा अपने प्रभु के लिए यह प्रकार किया जाता था, क्योंकि राज्य में राजा खुद को भगवान का प्रतिनिधि या प्रधान सेवक मानते थे। इसी कारण से एक दिन भगवान को रथ में पधराकर पूरे राज्य में प्रजा को दर्शन कराने के लिए घुमाते थे और प्रजा इस दिन को आनंदोत्सव मनाते थे। श्री गुसाई जी एक बार पृथ्वी परिक्रमा के समय आषाढ़ सुद बीज के दिन यानी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के उत्सव के दिन जगन्नाथपुरी में विराज रहे थे। वहाँ आप श्री ने यह उत्सव का क्रम देखा। अनेक भक्त रथ में विराजते भगवान के रथ को जय घोष करते करते आनंद विभोर होकर खींच रहे थे। तब आप श्री ने देखा कि भगवान और भक्त दोनों में उत्सव का आनंद झलक रहा है और उत्साह भक्तिवर्धक और भक्ति पोषक होता है। तब आप श्री ने सोचा यह उत्सव प्रभु के सुख को ध्यान में रखकर संप्रदाय में लेना चाहिए। आप श्री जब जगन्नाथपुरी से गोकुल के लिए विजय हुए तब वहाँ से एक सुथार को अपने साथ लेकर आई और अपने सेव्य श्री नवनीत प्रिया जी के लिए रथ सिद्ध करवाया। संप्रदाय में आषाढ़ सुद बीज को रथ यात्रा का यह उत्सव भगवत इच्छा अंतर्गत श्री गुसाई जी द्वारा संप्रदाय में प्रकट हुआ था और संप्रदाय के नियम अंतर्गत उत्सव शुद्ध दिन धरी नक्षत्र देखकर करने का प्रकार है। इसलिए रथ यात्रा के दिन पुष्य नक्षत्र का आग्रह संप्रदाय में हम रखते हैं। मर्यादा भक्ति में प्रभु का रथ पूरे गांव में फिरता है, लेकिन संप्रदाय में प्रकार गृह सेवा का है, इसीलिए हमारे प्रभु का रथ घर में ही फिरता है।